हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोनेट 77। सोनेट 77 एक सोनेट्स का कलेक्शन है जिसका नाम है एमोरेटी, जिसमें 85 सोनेट्स है, जिनमें कि ये भी एक सोनेट है जिसका नंबर है सोनेट 77। और इसके पहले जो दो वर्सेस आपने पढ़े थे, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन, ये भी इसी सीरीज की सोनेट्स है जिसको एलिजाबेथ बॉयल के लिए डेडिकेट किया था एडमंड स्पेंसर ने। एलिजाबेथ बॉयल जो है उनकी लवर थी, बिलवड वाइफ थी। और वैसे देखा जाए तो एमोरिटी का मीनिंग होता है लिटिल लव। ओके, सो पता नहीं एडमंड स्पेंसर ने इसको लिटिल लव या फिर एमोरिटी करके नाम क्यों दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एलिजाबेथ बॉयल से वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन रिटर्न उनको इतना प्यार नहीं मिलता था। उनकी लाइफ एक वन साइडेड लव करके कंसिडर की जाती थी एलिजाबेथ बॉयल के लिए। सो दैट इज द रीजन माइट बी इन्होंने इसको एमोरिटी इस सीरीज को नाम दिया है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल लव। सोनेट बेसिकली सभी को पता होगा सोनेट मतलब क्या है, बट जिसको नहीं पता, जो कि लिटरेचर में न्यू है या फिर लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि सोनेट एक 14 लाइंस का वर्स होता है। एक सोनेट में 14 लाइंस होती है। सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सोनेट में भी 14 लाइंस ही है, और इसकी राइम स्कीम कुछ इस तरीके से जाती है: ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई। इस सोनेट में एडमंड स्पेंसर ने ढेर सारे मेटाफर्स का यूज़ किया हुआ है, जिसमें से सबसे मेन है, जो कि इसका थीम भी है, वो है लव। और स्पेंसर ने हमको यहाँ पे बताया है कि हम लव को ना सिर्फ फील कर सकते हैं बल्कि टेस्ट भी कर सकते हैं। और कैसे, वो आपको सोनेट में पता ही चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सोनेट से। इस सोनेट में लव को एक फीस्ट की तरह बताया गया है। वॉज इट अ ड्रीम और डिड आई सी इट प्लेन? A goodly table of pure ivory, all spread with junkets, fit to entertain the greatest prince with pompous royalty. आप देखेंगे यहाँ की बहुत सारी जो स्पेलिंग्स है हमसे अलग है। दैट डजेंट मीन कि ये स्पेलिंग्स रॉन्ग है, लेकिन उनके टाइम से लेके हमारे टाइम तक बहुत सारे बहुत अपग्रेड हुआ है इंग्लिश, और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो दैट इज द रीज़न ये जो देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पेलिंग्स। अदरवाइज हमारी स्पेलिंग भी रॉन्ग नहीं है और उनकी स्पेलिंग भी रॉन्ग नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोएट जो है वो खुद में ही कंफ्यूज्ड है। वो बोलते हैं कि मैंने सपना देखा या फिर ये रियल में हुआ, कि एक बहुत ही शानदार सा टेबल है प्योर आइवरी से बना हुआ। आइवरी मतलब जो हाथी के जो दांत होते हैं, उससे जो हाथी के जो दांत होते हैं बेसिकली उसको आइवरी बोलते हैं। तो बताते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेबल है आइवरी से बना हुआ। उसके ऊपर बहुत सारे जंकैट्स है। जंकैट्स मतलब बहुत सारे अलग अलग डिशेस, डेलिकेसीज, बहुत सारे अलग अलग बहुत ही बेहतरीन डिशेस है, जो कि बड़े से बड़े, रॉयल से रॉयल प्रिंस को भी लुभा सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्पेंसर बोलते हैं, अमंगस्ट विच there in a silver dish did lie 2 golden apples of unvalued price, far passing those which Hercules came by, or those which Atlanta did entice. मतलब जो टेबल है जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डेलिकेसीज रखी हुई है, वहाँ पे एक सिल्वर डिश है जिसमें 2 गोल्डन एप्पल्स है, जो कि अनमोल है, मतलब जिसका प्राइस ही नहीं है। वो 2 एप्पल्स इतने ब्यूटीफुल और इतने शानदार है कि जो 2 एप्पल्स हरक्यूलिस लाया था और जिसको देख के अटलांटा भी एकदम अट्रैक्ट हो गई थी, उन एप्पल से ये एप्पल्स को एडमंड स्पेंसर कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि ये जो 2 पर्टिकुलर एप्पल्स है जो सिल्वर की डिश में रखे हुए हैं, वो हरक्यूलिस ने जो लाया था वो 2 एप्पल से भी बहुत बेहतरीन है। अब इन 2 एप्पल्स के पीछे भी एक ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। एक प्रिंसेस थी एटलांटा, वो बहुत ही फास्ट भागा करती थी और उसने वाव लिया था, दैट मीन्स उसने प्रण लिया था, एक खुद से प्रॉमिस किया था कि जो भी प्रिंस मुझको रेस में हराएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। सो बहुत सारे प्रिंस आते थे और उससे हार जाते थे, बदले में वो उनका सर कटवा देती थी। ओके, लेकिन एक
प्रिंस था जिसका नाम था हिप्पोमीम्स, वो भी अटलांटा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसको पता था कि वो अटलांटा को रेस में हरा नहीं पाएगा, क्योंकि अटलांटा बहुत ही स्विफ्ट फुटेड प्रिंसेस थी, मतलब बहुत ही तेज दौड़ने वाली लड़की थी। ओके, सो हिप्पोमीम्स जो है वो हर्क्यूलिस को बोलता है कि तुम नॉर्थ अफ्रीका से गोल्डन एप्पल्स लाओ। ओके, सो जब रेस स्टार्ट हुई थी तब क्या किया था हर्क्यूलिस ने, जब अटलांटा दौड़ रही थी तो उसके रनिंग के बीच में वो गोल्डन एप्पल्स ड्रॉप करता था, जिसकी वजह से अटलांटा उसके गोल्डन एप्पल्स की तरफ अट्रैक्ट होती थी और रेस से डिस्ट्रैक्ट होती गई, एंड इवेंचुअली जो हिप्पोमीम्स था वो जीत गया, अटलांटा हार गई और हिप्पोमीम्स के साथ में अटलांटा को शादी करनी पड़ी। सो स्पेंसर जो है, ये जो गोल्डन एप्पल्स है जो हर्क्यूलिस ने लाया था, वो गोल्डन एप्पल्स के साथ में अपने गोल्डन एप्पल्स को वो जो सिल्वर डिश में रखे गए हैं 2 गोल्डन एप्पल्स, उसको कंपेयर करते हैं और बताते हैं वो जो हर्क्यूलिस एप्पल्स लाया था उससे भी बेटर ये एप्पल्स है जो इस सिल्वर डिश में रखे हुए हैं। In the third quadrant, Edmund says, exceeding sweet, yet void of sinful vice, that many sought, yet none could ever taste. Sweet fruit of pleasure, brought from paradise, by love himself, and in his garden placed. स्पेंसर बताते हैं कि वो जो 2 गोल्डन एप्पल्स है वो इतने स्वीट है, मतलब वो स्वीट को भी एक्सीड कर जाए, इतने ज़्यादा स्वीट है, लेकिन फिर भी येट वॉइड ऑफ सिंफुल वाइस, फिर भी उसमें कोई सिन नहीं है। वॉइड मतलब खाली, फिर भी उसमें कोई सिन नहीं है। बहुत लोगों ने सोचा, बहुत लोगों ने चाहा ये 2 एप्पल्स को टेस्ट करना, पाना, लेकिन कोई नहीं कर सका। स्वीट फ्रूट ऑफ प्लेजर, ये एक स्वीट फ्रूट है प्लेजर का, पैराडाइज से लाया हुआ। किसने लाया? बाय लव हिमसेल्फ। लव मतलब गॉड ऑफ लव को ये बोल रहे हैं कि गॉड ऑफ लव ने खुद ये स्वीट फ्रूट ऑफ प्लेजर लाया है पैराडाइज से और अपने गार्डन में लगाया है। एंड द लास्ट कपलेट गोज लाइक, हर ब्रेस्ट दैट टेबल वॉज सो रिचली स्प्रेड, माई थॉट्स द गेस्ट्स विच वुड thereon हैव फेड। अब ये बहुतों को शायद सुनने को इतना अच्छा ना लगे, लेकिन आप इसको वल्गर कंसिडर ना करें। आप बस ब्यूटी देखिए स्पेंसर के थॉट्स की, स्पेंसर की राइटिंग्स की ब्यूटी की तरफ ध्यान दीजिए, और इसको प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको वल्गर कंसिडर ना करें। सो ये लास्ट कपलेट में स्पेंसर बताते हैं कि वो जो 2 गोल्डन एप्पल्स जिसके बारे में अभी तक के हम इतना सारा डिस्कशन किए, वो एक्चुअली उसकी जो बिलव्ड है, दैट इज एलिजाबेथ बॉयल, उसके ब्रेस्ट्स है। ओके, वो जो 2 गोल्डन एप्पल है एलिजाबेथ के ब्रेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं स्पेंसर। ओके, और वो जो आइवरी के टेबल के डिशेस है सो रिचली स्प्रेड, वो जो डिशेस है वो आइवरी का जो टेबल है उसको एलिजाबेथ बॉयल के चेस्ट से कंपेयर किया गया है, एंड वो जो ब्यूटीफुल से सिल्वर के कप में ब्यूटीफुल से 2 गोल्डन एप्पल्स रखे गए हैं उसको एलिजाबेथ के ब्रेस्ट से कंपेयर किया गया है। आगे स्पेंसर बोलते हैं कि जो मेरे थॉट्स है वो गेस्ट के तरह टेबल के आसपास बैठे हुए हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कब वो फीड करे, लाइक वो जो कि डेलिकेसीज है, जो एप्पल्स है उसको टेस्ट करे। तो यहाँ पे एंड होता है हमारे सोनेट का। स्टार्टिंग के 2 क्वाड्रेंट्स में हमको पता भी नहीं होता है कि जो स्पेंसर है इतना ब्यूटीफुल सा आइवरी का टेबल और सिल्वर डिश में रखे हुए वो गोल्डन एप्पल्स, वो सारा वो एलिजाबेथ बॉयल के अपीयरेंस को या फिर बोले उसकी चेस्ट को और ब्रेस्ट को कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे ये जो सोनेट है वो कंप्लीटली मेटाफर से जाती है, इसमें पूरी तरीके से मेटाफर का यूज़ किया गया है ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट में। सोनेट 77 के अलावा और किसी सोनेट का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और नोट्स आपको अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच।